नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो मेरी जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, सबको तहे दिल से निधि तिवारी की तरफ से बहुत 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 बड़ा बाला धन्यवाद कि आप लोग का जो सहयोग है, आप लोग का जो स्नेह है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है भैया। और आप लोगों के ही सहयोग स्नेह से आज मैं यहाँ तक हूँ और आप लोगों की वजह से ही आज मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। तो काफ़ी लोगों के मैंने जवाब दिए और काफ़ी लोगों के जवाब नहीं दिए, तो कोई बात नहीं। आप जिनके जवाब नहीं दिए उनके जवाब मैं अभी वॉइस ओवर करने के बाद दूंगी। तो आप लोगों से उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग स्नेह और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो हमारे यहाँ पर बारिश तो हो ही रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। और इस बारिश के चलते हम लोग भाई ताला मार के घर से कहाँ जा रहे हैं तो ज़रूर बताते हैं आपको। चलिए रास्ते में पहुँच के बताते हैं। अचानक से सवेरे सवेरे हस्बैंड जी उठे, उनका कुछ काम था, उन्होंने कहा चलिए आज चलना है मंडला। तो हम लोग निकल चुके हैं मंडला के लिए और घर का कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ घर में झाड़ू वगैरह लगी थी और नहा कर बैठे ही थी कि हस्बैंड जी का आदेश होगा कि मंडला चलना है। तो जल्दी से हम लोगों ने बनाई पूड़ी और सूखी आलू की सब्जी, क्योंकि ये हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो उसका नाश्ता हो चुका है और चल दिए हैं हम लोग मंडला की तरफ। तो ये रास्ते का व्यू है जो हम लोगों ने ले लिया और साथ में जा रहे हैं हमारे ऋषभ भैया। तो चलिए चलते हैं और मिलाते हैं आपसे सभी को, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों से बताया कि मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है। मेरा ससुराल पक्ष, मेरा मायका पक्ष दोनों बहुत बड़ी फैमिली है। दोनों ही बहुत बिल्कुल बराबरी का ही होगा। तो दोनों फैमिली, दोनों तरफ का पक्ष मेरा बहुत बड़ा है। ये रास्ते का व्यू है, क्योंकि मंडला जाते समय काफ़ी जंगल पड़ता है और मंडला डिस्ट्रिक्ट जंगली एरिया ही है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं वो सागवान के होते हैं, जिसको सागौन कहते हैं हमारे यहाँ। तो चलिए रास्ते का व्यू तो आप देख रहे हो, बहुत प्यारा व्यू था, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो जा रही थी, हल्की सी धूप भी निकल रही थी, तो व्यू बहुत अच्छा था। और यहाँ रास्ते पे लगा हुआ था लगभग 5 से 6 किलोमीटर का जाम। इतने ज़्यादा ट्रक खड़े हुए थे, कहीं का पुल टूट गया था जिसकी वजह से ट्रक रुके हुए थे। और ये डायरेक्ट मंडला से रायपुर, भिलाई और जबलपुर का ये हाईवे है। तो यहाँ से रायपुर की जो दूरी है ना, मंडला से रायपुर की दूरी बहुत कम है। आप लगभग 4 घंटे से 5 घंटे के अंदर बस से सुपर फास्ट से तो आप 3.5-4 घंटे में ही रायपुर पहुँच जाएंगे। और बाकी ट्रेन में तो आपको पूरे रात पूरा दिन लगेगा। पर अगर आप मंडला से रायपुर के लिए ट्रेवल करते हैं तो बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं जा चुकी हूं तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज है। काफ़ी जल्दी पहुंच जाते हैं और रोड भी बहुत अच्छा है। और देखिए यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि यहाँ पर थी हस्बैंड जी की मीटिंग। तो वो चले गए थे अंदर मीटिंग के लिए और इन लोगों का काम शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा आम के पेड़ थे और ये लोग खा रहे थे आम। तो ऋषभ भैया को जो आम अच्छा लग रहा था वो खा रहे थे, बाकी तो पैर से उछाल रहे थे। तो आम बहुत सारे थे, बहुत सारे पेड़ थे, तो कुछ खट्टे थे कुछ मीठे थे। और इस टाइम तो आम की बहार है और हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा आम जामुन, मैंने आप लोगों से बताया ही है कई बार, और बेर मिलती है। तो चलिए यहाँ इन लोगों का काम लगा हुआ है और हम अपना काम में लगे हुए थे। तो ज़्यादा यहाँ का व्यू इन्हीं लोगों ने बना लिया, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और इनको तो ये कहीं भी जाएं, ये सदाबहारी इंसान है भैया, इनको तो ऐसी मस्ती करना है। लास्ट में मैं भी आ गई थी आम खाने के लिए, तो सच में आम बहुत अच्छे थे और काफ़ी लंबे समय के बाद ऐसे चूसने वाले आम खाए हैं। तो चलिए यहाँ का सारा काम निपटा के हम लोग को आगे भी चलना है। और इनने तो काफ़ी सारे आम थैला में भी रख लिए हैं, तो ये थैला भी इसमें रख लिए थे इनने आम। तो चलिए ये बैठ के आराम से खा रहे हैं। इसके बाद निकलते हैं दूसरे घर की तरफ, क्योंकि यहाँ का काम हमारा हो चुका है और हम पहुँच गए हैं हमारी जो चाची सास हैं उनकी 2 नंबर की बहू, यानी मेरी जेठानी जी के यहाँ। तो यहाँ पर भैया हम पहुँचे हैं, क्योंकि सभी लोगों ने बुलाया था, काफ़ी लंबे समय से बुला रहे हैं। हमारे यहाँ जब कोई ख़त्म हो जाता है तो दुखी सुखी का निमंत्रण होता है, तो चाची वगैरह सभी लोग बुला रहे थे, पर हम लोग का जाना नहीं हो पा रहा था। तो आज हम लोग आए ही हैं, तो सोचा चलो सबके यहाँ थोड़ी थोड़ी देर बैठते हैं, खाना वगैरह खाएंगे जितना खा सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा व्यू बनाया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि जो मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, वो कैसा है, कितना अच्छा है। तो सच कहूँ तो भाग्यवानों को ही ऐसा घर परिवार मिलता है, ऐसा यूनियन वाला घर परिवार मिलता है। और इस चीज़ का मुझे काफ़ी गर्व है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है। और आज भी हम लोगों के मतलब मेरे ससुर जी वगैरह 5 भाई थे, जिसमें से 3 भाई नहीं हैं, 2 भाई हैं, पर अभी भी हम लोगों को ऐसा यूनिटी में उन लोगों ने बांध के रख के गए हैं वो, कि आज भी हम लोगों में बहुत ज़्यादा यूनियन है, एकता है।
किसी भी काम में हम लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता, सारे लोग एकजुट होकर बहुत अच्छे से काम करते हैं, ये तो आपने देखा ही है। तो मैंने कहा ना कि बहुत भाग्यवान लोगों को ऐसा घर परिवार मिलता है। तो चलिए, यहाँ बना लिया था जेठानी जी ने खाना, क्योंकि जहाँ मीटिंग वाली जगह से मैंने कर दिया था फ़ोन, तो थोड़ा सा इस विषय में मुझे डांट भी खाना पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने से बड़ों को ऑर्डर मारूं। तो मैंने ऑर्डर तो दे दिया था, ये बात तो सच है। थोड़ा सा बाद में मुझे भी बहुत बुरा लगा, और हमारी जेठानी जी ने, यानी दीदी ने, हमारे जेठानी को दीदी ही कहते हैं, तो उन्होंने पूरा खाना बना लिया था, और वहाँ से खाना पीना खा के विदाई हम लोगों को मिल चुकी थी। उसका व्यू नहीं लिया था, और सीधे पहुंच गए हैं जो हमारी जेठानी जी हैं उनकी सासू माँ के यहाँ, यानी मेरी चाची सास के यहाँ। तो यहाँ पहुंच गए थे। दीदी वहाँ पर रहती हैं और चाची जी यहाँ रहती हैं। तो चाची जी के साथ बड़ी वाली बहू है, वो गई हैं अपनी जॉब पर, वो इस समय घर पे थी नहीं। तो चाची के साथ हम लोग अंदर बैठे थे, और इन लोगों दोनों की, यशी की और ऋषभ की, फिर से यहाँ मस्ती चालू हो गई थी। क्योंकि चाची के यहाँ ना जो आम लगा है वो इतना बढ़िया और इतना बेहतरीन मीठा आम है ना कि बता नहीं सकते। लगभग ये आम लगा था यहाँ पर 2 से 3 कुंटल आम इस पेड़ में था, और बहुत सारे आम लगे थे। उतने ही टूटे अंदर रखे थे, पके थे, कच्चे थे, और उतने ही अभी पेड़ पर लगे हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा आम तो बहुत खाए हम लोगों ने। और मैं तो चाची के लिए आम लेके गई थी, बाद में मुझे बहुत शर्म भी आई कि बताओ मैं भी क्या लेके आई। चाची के यहाँ तो खुद इतने आम है और मैं आम लेकर आई हूँ। और वो चाची सास के यहाँ से बैठ के हम लोग, ये हमारी एक और सेकंड नंबर की चाची हैं, उनके यहाँ आए हैं। तो ये है मेरी दादी सास। एक्चुअली हम लोग दादी सास से ही मिलने आए थे। अब आप कहेंगे कि निधि इतने दिन तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी दादी सास थी। तो एक्चुअली ये मेरे ससुर जी की चाची हैं, तो मतलब मेरी दादी ही हैं। तो इनसे हम मिलने आए हैं। और दादी जो है, हम लोग जब आए थे तो लेटी हुई थी, और जैसे ही सुना कि मतलब गांव से कोई आया है तो ये उठ के बैठ गई। और दादी जो है काफ़ी उम्र दराज हैं। दादी लगभग 100 ईयर्स ओल्ड हो चुकी हैं हमारी दादी। और यहाँ पर बैठ गई थी, और हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। थोड़ी सी मेमोरी उनको, एकदम से उनकी मेमोरी जो है आ जाती है, फिर चली जाती है, क्योंकि उम्र का प्रभाव तो पड़ता ही है। और थोड़ा सा नज़रें भी उनकी कमज़ोर हो चुकी, पर वो पहचानती सबको हैं, जानती सबको है। जैसे ही हम लोग पहुँचे, सबके साथ वो बैठ गई और बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर में अच्छी बातें करने लगती थी, थोड़ी देर में पूछने लगती थी आप कौन हैं। तो काफ़ी लंबे समय के बाद दादी से मिलना हुआ, क्योंकि दादी काफ़ी परेशान थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारी दादी ने सबको पैसे दिए हैं। तो भैया, दादी का जो प्यार होता है वो अलग ही होता है। दादी ने हम दोनों हस्बैंड वाइफ को दिए हैं पैसे, और अपने जो मतलब हमारे बच्चों को, यानी ऋषभ को, यशी को भी पैसे दिए हैं। तो ये पैसे तो हम खर्च करने वाले नहीं हैं, क्योंकि पता नहीं किस उससे हमारी दादी ने दिए है। तो इसको बड़ा संभाल के रखेंगे हम लोग इन पैसों को। ये हमारी दादी का आशीर्वाद है। जो भी दिया है, जितना भी दिया है, ये हमारी दादी अम्मा का आशीर्वाद है। और चाची जी नहीं थी, चाची जी गई थी किसी फंक्शन में जबलपुर, और हम लोग पहुंच गए थे। तो चाची को बड़ा पश्चाताप लग रहा था कि हम नहीं हो, तुम लोग अचानक से आ गए हो। तो वो बड़ा परेशान हो रही थी कि तुम लोग खाना पीना खा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी चाची को, क्योंकि घर तो हमारा ही है। तो हम लोगों ने फाइनली बना ली है चाय, और बढ़िया 1 नंबर की चाय बना के पी। मन बिल्कुल नहीं था चाय पीने का, पर चाचा जी कहाँ मानने वाले थे, और चाचा जी ने ज़बरदस्ती हम लोगों को चाय पिलवा दी। और सबसे पूरे फैमिली में, हमारी पूरी फैमिली में हमारे ये जो चाचा जी हैं और ये जो चाची हैं, ये एकदम अलग हैं। सीधे सीधे कह सकते हैं कि इनको अगर हीरा कहा जाए इस परिवार का, तो कोई मतलब कमी नहीं होगी, क्योंकि चाची चाचा का नेचर बहुत अच्छा है। ये एकदम, आपने समुद्र का नाम सुना होगा, बस वही हैं ये भी। तो ज़्यादा तारीफ़ करना इसमें उतना ठीक नहीं रहेगा। तो चलिए, दादी अब ऋषभ की क्लास ले रही हैं। दादी ऋषभ से भी पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी तो वो तो मैंने आपको बताया नहीं है। और यहाँ फिर बैठ गई हैं अपने नाती के साथ, यानी मेरे हस्बैंड के साथ। तो पुरानी बातें दादी की शुरू हो गई हैं। और काफ़ी लंबे समय से दादी गाँव नहीं आई हैं, लगभग 10 साल से ऊपर हो रहा है दादी गाँव नहीं आई हैं, क्योंकि दादी को ना गाड़ी में आने से चक्कर आते हैं। और मंडला का जो रास्ता एकदम सर्फाकार है, हम लोगों को भी जब हम लोग गाड़ी में जाते हैं तो वोमिटिंग वगैरह होने लगती है। तो दादी भी ज़्यादा गाड़ी पे नहीं चल सकती हैं। एक बार लेकर आए थे दादी को, उसके बाद से दादी का आना नहीं हुआ है, क्योंकि उनको गाड़ी में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि और दादी की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। तो जिसको मिलना होता है वो दादी के यहाँ ही चला जाता है। और चलिए, फाइनली दादी से मिल चुके हैं, और उसके बाद चल दिए हैं हम लोग अपनी ननंद रानी के घर, जो कि मंडला से थोड़ी दूरी पर रहती हैं। तो ये है हमारा मंडला का नर्मदा तट, यानी बहुत प्रसिद्ध घाट है, रपटा घाट इसको कहते हैं। तो आप लोग सभी व्यूअर्स भी कर लीजिए दर्शन हमारे
नर्मदा माई के, क्योंकि कहते हैं नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं और गंगा में नहाने से पाप कटते हैं। तो रेवा माई, नर्मदा माई के दर्शन करिए और साल 6 महीने में हम लोगों को नर्मदा माई के 2 से 3 बार दर्शन हो ही जाते हैं। यही हमारा सौभाग्य और भाग्य है। तो चलिए, चाची भी हमारे साथ जा रही हैं अपनी बिटिया रानी के यहाँ, तो चलते हैं। और हमने अपनी ननंद के यहाँ का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी, जबकि मेरी ननंद जहाँ पर रहती ना उसकी लोकेशन बहुत ही प्यारी है। पीछे से ट्रेन जाती है, आगे से गाड़ी वगैरह जाती हैं, और जो मंडला का जो मॉल है जस्ट हमारी ननंद के घर के पीछे ही है। तो चलिए, फाइनली ननंद रानी के यहाँ से लौट के हम लोग पहुँच गए थे चाची जी के यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग खाएंगे खाना, और ये देखिए ये है श्री हरि, दीदी ने इसका नाम रखा है, यानी मेरी जेठानी ने इसका नाम रखा है श्री हरि। तो मेरी जेठानी जी हैं, इन्होंने खाना बना लिया था। और सुबह जब हमने खाना खाया था वो हमारी इन्हीं चाची की 2nd नंबर की बहू हैं, और ये बड़ी वाली बहू हैं। तो मुझे बहुत शर्म लग रही थी कि बताइए, मेरी इतनी बड़ी बड़ी जेठानी हैं और ये लोग खाना बना के मेरे लिए रखी हैं, और मैं सिर्फ खाना खा के हाथ धोकर आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, और उसके लिए मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी। मेरे हस्बैंड ने डांटा भी बहुत, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि अपने से बड़ों को ऑर्डर मारा जाए। और सच बात भी है, बिल्कुल नहीं, ये बात तो गलत थी, पर अब क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब यहाँ पर कोई बात नहीं, मतलब ख़राब तो मुझे लगा है, तो अब क्या कर सकती थी मैं भी। तो यहाँ दीदी ने बनाई आलू की सब्ज़ी, आलू बैंगन की सब्ज़ी, सेवई की खीर, चावल, पूड़ी, और सच कहूँ एकदम लाजवाब खाना बनाती हैं जितनी भी जेठानियाँ हैं मेरी। और यशी को तो अपनी बड़ी मम्मी लोगों के हाथ का खाना, बुआ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। और यशी का जो झुकाव है, मतलब मेरी बेटी का जो झुकाव है अपने पिता पक्ष में बहुत ज़्यादा है। उसको सबके यहाँ जाना है, सबसे मिलना है, सबके साथ रहना है, और अगर आप अकेले चले गए तो फिर हमारे घर युद्ध भी हो जाता है। तो चलिए, यहाँ मैं भी खाना खा ली थी, हस्बैंड जी भी खाना खा ली थी, और मेरी जेठानी आप लोग से हाय कर रही हैं क्योंकि ये भी मेरे सारे ब्लॉग्स देखती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और फाइनली यहाँ पर हो गई है हमारी विदाई, क्योंकि सब जगह से विदाई हुई है, ये दुखी सुखी की विदाई है, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आप कहीं जाओ और कुछ लेके आओ। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी से लेना भी नहीं चाहिए, ये मेरे हस्बैंड का कहना है, और बात भी सच है। जब हम दे नहीं सकते तो लेना भी नहीं चाहिए, पर ये नियम भी बने हुए हैं तो वो भी हमें फॉलो करना पड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।